हाँ, तो अब हम लोग क्या कहते हैं, ईयरली हुआ था, अब हम लोग आते हैं हाफ ईयरली पर। जो विड्रॉ होगा, विड्रॉ फिक्स अमाउंट एट इंटरेस्ट, अमाउंट एट इंटरेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम इंटरवल्स के बीच जब आपका हाफ ईयरली होगा तो इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग का जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पर भी तब मेरा 3 केसेस हो जाएगा। जैसे आपका ईयरली में हमने 3 केसेस बनाया था। क्या बनाया था, फिक्स्ड, आपका बिगिनिंग के बाद था आपका मिडिल एंड थर्ड वन था एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, एंड। इसी तरह यहाँ भी रहेगा आपका बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड, बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। तो बिगिनिंग के समय हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखो हाफ ईयरली मतलब क्या, अमाउंट विड्रॉ जो हो रहा है, अमाउंट जो विड्रॉ होगा उसमें ज़्यादातर क्या रहेगा, अमाउंट विड्रॉ जब होगा तो हाफ ईयरली है मतलब 6 मंथ के लिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू हो जाएगा आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू 6 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटू हो जाएगा आपका 3.5/12 मंथ्स। ओके, ये क्या हुआ मेरा 3.5/12 ईयर्स हो गए। और मिडिल में जब होगा, मिडिल में तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD जो लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू 6, यानी टोटल ड्राइंग जो हुआ, इंटू रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट रेट जो दिया रहेगा, इंटू क्या हो जाएगा आपका इंटू 3/12 थर्ड मंथ। ओके, और इसका जो इंड में यदि रहेगा IOD इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग AOD अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू 6, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू 6 टोटल, जिसको हम लोग कहते हैं, इंटू रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू कितना हो जाएगा 2.5/12। तो ये एक फॉर्मूला हुआ। जैसे हम लोग जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला जब पूछेगा, अमाउंट इज गिवन फॉर 6 मंथ, देन इट विल बी ट्रीटेड एज हाफ ईयरली, एंड देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग, यानी 6 मंथ का टोटल ड्राइंग कितना हो रहा है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। और बिगिनिंग में यदि है तो 3.5/12 लिखेंगे, मिडिल में यदि है तो 3/12, और इंड में यदि है तो 2.5/12 लिखते हैं। अब आ जाओ हम लोग क्वार्टरली पे आते हैं। ठीक है, क्वार्टरली पे जब आते हैं तो क्वार्टरली के क्षेत्र में भी ऐसे ही होता है। एट द बिगिनिंग पीरियड, मिडिल पीरियड एंड एंड पीरियड। देखिए यहाँ पर भी होगा आपका बिगिनिंग पीरियड, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर एंड एंड ऑफ ईच क्वार्टर। देन बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मीन्स इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू 4, 4 क्वार्टर। ठीक है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 7.5/12। ओके, 7.5/12 ईयर, यानी ये ईयरली हो गया। नेक्स्ट है, यदि मिडिल से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू हो जाएगा AOD अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू 4 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू
रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6/12 ईयर, 6/12 ईयर। और यदि इंड में देता है, इंड में आपको यदि देता है तो क्या लिखेंगे, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग एओडी अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू 4 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू कितना हो जाएगा आपका 4.5/12 ईयर। ओके, तो आपको ये याद रखना होगा। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे, पिछले वीडियो में ईयरली के बारे में, उसके बाद थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया मोबाइल, जिसके कारण हम लोग फिर इस वीडियो में हाफ ईयरली और क्वार्टरली के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए कुछ भी नहीं है, जस्ट एक तरह का कैलकुलेशन फॉर्मूला है जिसको आप लोग को लर्न कर लेना पड़ेगा। ओके, जब हम लोग हाँ बोलिए सर, कुछ एग्जांपल दे के बता दीजिए। हाँ, जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, समझिए ईयरली का लिया है, समझो 1000 करके 1000 पर बिगिनिंग ऑफ 1000 पर मंथ। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग क्या किए थे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग 1000 इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटू क्या बताए थे, कितना बताए थे फॉर्मूला में, बताओ जल्दी से, 6.5/12। तो ये हमारा समझो रेट दिया हुआ है 5% या समझो 2% दिया हुआ है। तो 1000 को 12 से गुना कर दो, 12,000 इंटू समझो आपका 5% दिया है, 5% इंटू 6.5/12 हो गया। इसी तरह यदि वो मिडिल से स्टार्ट करता है तो 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6/12। यदि वो इंड से करता है तो हमने क्या बताया था, 12,000 इंटू 5% इंटू 5.5/12। इसी तरह यदि ईयरली हाफ ईयरली कर रहा है, हाफ ईयरली मतलब समझो 1000 कर रहा है हाफ ईयरली, डैट मीन्स 6 मंथ के लिए, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना होगा, एओडी हो जाएगा 1000 इंटू 6 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया रहेगा, और आपका 3.5/12 एक फॉर्मूला आ जाएगा। अब 3.5/12 कैसे आ रहा है, ये एओडी मतलब अमाउंट ऑफ ड्राइंग, आईओडी मतलब हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, तुम लोग पूरा लिखोगे, तुम लोग आधा टर्म लिखोगे तो नंबर सारा कट जाएगा, समझे ना रजनीश? मोबाइल पे ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? तो ये सब शॉर्ट टर्म है जिससे कि आप लोग को अच्छी तरह से और जल्दी समझ में आ जाए। अभी का मार्केटिंग क्या है कि जितना जल्दी समझ में आ जाए, इजीली हो जाए सवाल, उस तरह से हम लोग जल्दी समझ जाते हैं। और ब्रॉड कॉन्सेप्ट में समझाएंगे, तुम लोग भी सोचोगे कि क्या पका रहे हैं सर, खिचड़ी पका रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि तुम्हें भी मन नहीं लगेगा, इसलिए मैं शॉर्ट करके आप लोग को फॉर्मूला देता हूँ। जैसे अब इसी को मान लो, ये क्या है, मेरा एवरेज पीरियड है। एवरेज पीरियड है मतलब क्या, आपका जैसे बिगिनिंग 6 मंथ का समझो, लेट सपोज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, ये 6 महीना हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो 1 जनवरी को यदि हम ड्राइंग कर रहे हैं तो कितना मंथ बच रहा है मेरा, जनवरी पूरा 1 मंथ बचा, दूसरा मंथ बचा, तीसरा मंथ, अप्रैल चौथा, पांचवा प्लस छठा, यानी 6 मंथ मेरा बच गया है। इसके साथ तो जनवरी 1 को लिए, तो जनवरी 1 को लिए, फरवरी 1 को लिए, तो क्या बोलते हैं, मार्च 1 को लिए, अप्रैल 1 को लिए एंड मई 1 को लिए, फिर जून 1 को लिए। तो मेरा 6 + 1 7, यानी 7th मंथ मेरा बच रहा है, ठीक है? तो 6 मंथ। तो यदि हम लोग कैलकुलेशन करते हैं एवरेज पीरियड का, तो 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, कितना हो गया, 6 ठो टर्म है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 10 4 14 4 20, यानी कितना हो गया, 20/6। तो इसका कैलकुलेशन कितना होगा, 3.5 के करीब आ जाएगा। ओके, कैलकुलेशन करके देख लेना। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेटिंग जो है
वो करते हैं, या इतना दिमाग दौड़ाने का दरकार नहीं है। सिंपल जो लॉजिक है, आप लोग क्या कीजिएगा कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग जब भी कह दे तो ये सिर्फ फॉर्मूला मुझे याद रखना होगा, ठीक है। ये भूल जाओगे, लेकिन भूल जाने का कोई बात नहीं है, जस्ट दिमाग पे सेटिंग कर लोगे कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू 6, जब बिगिनिंग में है, बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू 6, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 3.5, और यदि आपका मिडिल में है फॉर हाफ ईयरली, ये टर्म आपको याद करके रखना होगा, फॉर हाफ ईयरली है या फॉर ईयरली है या फॉर क्वार्टरली है। यदि ईयरली है, अर्थात प्रत्येक महीना के शुरू में दे रहे हैं, तो ईयरली, एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना, तो 12 महीना हम लोग ये करेंगे, यानी 1000। रजनीश बोल रहा है 13 महीना होता है। एक साल में 13 महीना होता है रजनीश। अमन भी कुछ ऐसा ही बोलेगा। नहीं सर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये फॉर्मूला एक आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अब जो सेकेंड टॉपिक्स हम लोग, तो यहाँ पर इनकम के बारे में, नेट प्रॉफिट के बारे में हम बताए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बताए। अब हम लोग का टर्म आता है डेबिट साइड का आइटम। डेबिट साइड का आइटम मतलब फर्म का एक्सपेंसेस और पार्टनर्स का इनकम। फर्म का एक्सपेंसेस और पार्टनर का इनकम। तो फर्म का एक्सपेंसेस क्या था? नेक्स्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने बताया था अच्छी तरह से कि फर्म का एक्सपेंसेस सब क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, जनरल रिजर्व एसेट्रा। तो फर्म का एक्सपेंस, पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन एसेट्रा। तो इस तरह से हम लोग अब एक्सपेंसेस के, ये सारे क्या थे आपके? फर्म के इनकम थे, पार्टनर का एक्सपेंस था। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रत्येक टॉपिक्स के अंत में बोल रहा हूँ कि एक्सपेंस और इनकम से एक थ्योरी आता है, और सबसे बड़ी उदाहरण और एक क्वेश्चन आता है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? सर रजनीश बोल रहा है जो एग्जाम में आएगा सिर्फ वही बता दीजिए। एग्जाम में सब कुछ आता है। एग्जाम मतलब क्या? एग्जाम मतलब दूसरे की इच्छा के अनुसार क्वेश्चन बनना, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं। हमारी इच्छा के अनुसार बनता तो एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं होता। एग्जाम मतलब दूसरा जो इच्छा कर रहा है उसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये मेरा एग्जाम का मतलब हुआ, समझे? यानी हम जो सोचते हैं वह एग्जाम में नहीं आएगा। ये कंसेप्ट हमेशा याद करके रखो। हम यदि ये सोचते हैं तो एग्जाम में सी आएगा। अब उस सी को हम ये कैसे बनाएंगे, ये हुआ एग्जाम का मतलब। ये नहीं कि सी है, सी तो हम पढ़े ही नहीं, हम तो ये पढ़े थे, तो ए सी को छोड़ के चले आओ, ब्लैंक पेपर जमा करके चले आओ, ये एग्जाम का कोई मतलब नहीं हुआ। और ये भी एग्जाम का मतलब नहीं होगा कि हम ये पढ़ के गए तो यही आएगा, तब तो हमारा इच्छा के अनुसार हमारा पेपर बना है। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में तैयार होने के लिए हमें ए टू जेड तक जो भी चैप्टर पढ़े उसको क्लियरली, जहाँ भी तुम लोग को ऑप्शन, जहाँ भी ना समझ में आए उसके बारे में हमसे अच्छी तरह से डिस्कस करो। आपको कमेंट करके हमसे पूछो कि सर ये नहीं हो रहा है, ये कैसे होगा, या इसके बारे में क्या आइडिया है। जो भी पूछोगे हम बताने के लिए तैयार है। इन द कॉमर्स सब्जेक्ट में जो भी कॉमर्स में जो भी दिक्कतें हो रही है आप लोग का, सब मेटर हम बताने को तैयार रहते हैं। तो कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछो, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे, मैं समझूं कि हाँ बच्चे लोग देख रहे हैं, और बच्चे लोग को आंसर जब मैं दूंगा तो उनको भी संतुष्टि हो, और वो भी समझे कि हाँ सर ने आंसर बताया है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आते हैं। सेकेंड टॉपिक जो है इसका इनकम के बारे में बताया। अब हम लोग एक्सपेंसेस के बारे में बताएंगे। तो एक्सपेंसेस में सर्वप्रथम दिया रहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी देखोगे जो बैलेंस, जो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट जो बनाए थे उसमें टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल के जो लिखे थे, उसमें सर्वप्रथम हमने क्या दिया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखोगे सवाल में कैसा रहता है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहते हैं आपका ओपनिंग बैलेंस दे देता है। कैपिटल जो है, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दे देता है। जैसे समझो ए और बी, ए बी एंड सी जो है 3 पार्टनर है,
और इनका ओपनिंग कैपिटल है 5,000, 5,000, 10,000 और 15,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि 5% है या समझो 10% है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल बोल के लिखेंगे ए बी एंड सी का। ए का कितना होगा 5,000, 5,000 इंटू 10%, 5,000 इंटू 10,000 इंटू 10% एंड 15,000 इंटू 15,000 इंटू 10%, अर्थात पहला का आ जाएगा 500, दूसरे का आ जाएगा 1,000 और तीसरे का आ जाएगा 1,500, ठीक है। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 3,000। एक ये दिया रहता है, सिंपली क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस दिया रहता है, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। तो कैपिटल फॉर्मूला तो क्या हो गया, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल का इंटरेस्ट रेट जो दिया रहेगा ओपनिंग कैपिटल के साथ गुना कर देंगे। कभी कभी सवाल में क्या होता है, कभी कभी सवाल में क्या होता है, आपका गिवन है ओपनिंग कैपिटल भी दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल भी दिया हुआ है, प्लस ओपनिंग कैपिटल भी दिया हुआ है, प्लस फर्दर कैपिटल दिया है, फर्दर कैपिटल दिया है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल भी दिया है प्लस फर्दर कैपिटल भी दिया है। तो इस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, ये एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है या कभी कभी क्वेश्चन बराबर आता रहता है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो इस स्थिति में हम लोग को कुछ करने का दरकार ही नहीं है, जो कंसेप्ट हम लोग मान रहे हैं उसी कंसेप्ट से करेंगे। क्या करेंगे, तो ओपनिंग कैपिटल का जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी है, प्लस जो फर्दर कैपिटल यूज हुआ है। जैसे समझो ए बी सी 5,000, 10,000 और 15,000 ओपनिंग कैपिटल है, तो और ए क्या किया है 3,000 कैपिटल समझो किसी मंथ में यूज किया है, 3,000 कैपिटल और फर्दर कैपिटल बिजनेस में लाया है। तो ए का कैपिटल टोटल कितना हुआ 5,000 प्लस 3,000 यानी 8,000 हो गया। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसका हो जाएगा आपका फर्दर कैपिटल, जो कैपिटल यूज किया गया है फर्दर कैपिटल, ठीक है, फर्दर कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू वो कि कब महीना से कर रहा है, समझो वो कर रहा है आपका 1 जुलाई से, तो ईयर इन डेट कब है 31 दिसंबर को। तो बिगिनिंग जिस मंथ से वो शुरुआत कर रहा है उस डेट से लेकर ईयर इन डेट तक का जो पीरियड होता है उस पीरियड को कैलकुलेट करके उसे मंथ में चेंज कर लेंगे। यदि वो 1 जुलाई को कर रहा है मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीना हो रहा है, डैट मीन्स 6/12। समझो 1 अक्टूबर को कर रहा है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओके, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी 3 महीना डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट लिख देंगे रिमेनिंग पीरियड जो बचा हुआ है, रिमेनिंग पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल, डेट ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल डिवाइडेड बाय 12। तो रिमेनिंग पीरियड जो भी रहेगा, पीरियड मतलब मंथ, ओके, 3 मंथ, 4 मंथ जो भी रहेगा उसको डिवाइडेड बाय 12 से कर देंगे। तो ये मेरा टोटल इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। तो समझो 5,000 था, 5,000 का 10% आया 500 और फर्दर कैपिटल 3,000 यदि यूज कर रहे हो तो 3,000 का 10% कितना आया आपका आ गया 300। 300 का पीरियड समझो आपका 6 महीना का है, यानी 1 जुलाई को कर रहा है तो आपका 6 मंथ हो रहा है, तो 6/12 मतलब हाफ, तो 300 का आधा कितना हो गया 150 प्लस 500 650 हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा आपका 6,500।
तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लो। जो बराबर रहता है क्वेश्चन में, एक सवाल दे सकता है आपको, ओपनिंग कैपिटल दे दिया है, उसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यदि ओपनिंग कैपिटल भी दे दिया है, फर्दर कैपिटल भी दे दिया है, उस समय हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस फर्दर कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू रिमेनिंग पीरियड जो है उसको हम लोग गुना करके दिखा देंगे, और दोनों को जोड़ के जो टोटल इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल होगा उसको हम लोग बैठा देंगे। तो ये सम तो हम लोग, ये चीज़ तो हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं या वर्किंग नोट में भी दिखा के कर सकते हैं। ओके, अब सेकेंड टॉपिक इसके बाद आता है सेकेंड जो है आपका हमेशा देता है डिस्टर्ब करने के लिए सैलरी, यानी पार्टनर का सैलरी जो है, पार्टनर का सैलरी, बोनस कमीशन एंड नेक्स्ट वन देता है आपका जनरल रिजर्व। ये तीन चीज आपको हमेशा याद रखना होगा। ठीक है, सैलरी दे दिया है, सैलरी, नेक्स्ट है पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी। ये नेक्स्ट मतलब नेट प्रॉफिट दिखा है, ड्राइंग दिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा है। फोर्थ नंबर पॉइंट भी हम लोग कर सकते हैं पार्टनर सैलरी। तो पार्टनर सैलरी देखो कभी कभी देता है पर मंथ, PM बोल के लिख देता है, पर मंथ जब सैलरी दे तो आप क्या कीजिएगा, सैलरी इंटू 12, यानी एस इंटू 12 कर देंगे, सैलरी इंटू 12। जैसे समझो लेट सपोज 200 करके पर मंथ सैलरी दिया है, तो 200 इंटू 12 कितना हो गया, 2400। और कभी कभी PA दे देता है, पर एनम, PA मतलब पर एनम, मतलब वार्षिक की सैलरी जो है आपका समझो 4000 है। ठीक है, PA दे दिया तो जो सैलरी रहेगा उसी सैलरी को हम लोग नोट कर देंगे। जैसे 4000 है तो 4000 को ही हम लोग उतार देंगे। जो गिवन सैलरी जो भी है, गिवन सैलरी इज कंसीडर, गिवन सैलरी इज कंसीडर यानी मान लिया जाता है। तो सैलरी के दो वर्ड में दे सकता है, PM रहा तो 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, PM रहा तो, और PA रहा तो जो रहेगा, जो सैलरी है उसी को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। अब आता है मेरा बोनस एंड कमीशन। अब मेरा क्या आता है, बोनस एंड कमीशन। ये भी एक मेन टॉपिक्स है, बोनस एंड कमीशन। ये कैसे देता है देखो, इसके देने के बहुत सारे फैक्टर है। एक नंबर फैक्टर ये देता है ऑन टोटल सेल्स। ठीक है, टोटल सेल्स मतलब क्या, जो सेल्स हुआ है, सेल्स इंटू रेट ऑफ कमीशन और बोनस निकाल देंगे। रेट ऑफ कमीशन और बोनस दिया रहेगा, उसको निकाल देने से मेरा कमीशन हो जाएगा। अर्थात आपको दिया है 2% कमीशन ऑन टोटल सेल। तो टोटल सेल समझो 2 लाख हुआ है, 2 लाख का 2% जो होगा वही अमाउंट आपका कमीशन अमाउंट हो जाएगा। ठीक, दूसरा देता है रिटर्न कमीशन ऑन DP ऑन NP नेट प्रॉफिट पे यदि दिया है तो क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट पे दिया है तो क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट NP, नेट प्रॉफिट जो दिया है हमारा, स्टार्टिंग जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन या बोनस, रेट ऑफ कमीशन या बोनस देकर जो दिया है उसको कमीशन और बोनस देकर हम लोग छोड़ देंगे, यानी जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग लिख देंगे। जैसे समझो 50,000 नेट प्रॉफिट है और 5% यदि कमीशन है तो 50,000 इंटू 5% यानी कितना, 5,000, 2,500, 2500 मेरा क्या हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट कमीशन हो जाएगा। ओके, थर्ड वन देता है, तीसरा नंबर देता है ऑन DP ऑन डिविजिबल प्रॉफिट।
डिविजिबल प्रॉफिट। ये हमेशा आपको आंख एकदम दिखाए गड़ा के रखना होगा कि जो कमीशन दे रहा है किस पे दे रहा है, नेट प्रॉफिट पे दे रहा है या डिविजिबल प्रॉफिट पे दे रहा है। डिविजिबल प्रॉफिट पे दिया तो हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या कैलकुलेट कमीशन देने के पहले हुआ है। जैसे कमीशन देने के पहले नेट प्रॉफिट हुआ है और उसके बाद ड्राइंग हुआ है और उसके बाद समझो आपका क्या नाम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ है, सैलरी हुआ है, बोनस हुआ है और समझो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ है, एसेट्रा सब होकर बच रहा है जो अमाउंट, वो मेरा क्या हुआ, डीपी हुआ। ठीक है, अर्थात समझो 50,000 था, 50,000 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़े 2,000 तो 52,000 हो गया। समझो आपका 12,000 घट गया, अर्थात ये सैलरी वगैरह बोनस एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ करके 12,000 घटा, तो 52 से 12 डिडक्ट किए, कितना बचा, 40,000। 40,000 मेरा क्या हो जाएगा, डीपी। 40,000 मेरा क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट। यानी ये डिविजिबल प्रॉफिट पे हमें कमीशन निकालना है। तब क्या होगा, डीपी डिविजिबल प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन। ओके, नॉट 50,000। डीपी कितना हुआ, 40,000। डीपी कितना हुआ, 40,000 इंटू रेट ऑफ कमीशन। तो ये तीसरा केसेस हो गया। चौथा केसेस क्या देता है, देखो क्या देते हैं, चौथा केसेस जो आता है इनका, और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखो ये बराबर क्वेश्चन किताब में रहता है कि कमीशन इज गिवन एज और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस तरह के कमीशन देने के बाद आपका कमीशन बना है किस पे, नेट प्रॉफिट पे। तब हम लोग क्या फॉर्मूला तो क्या आएगा, कमीशन अमाउंट कितना होगा तब, तो कमीशन अमाउंट, कमीशन इक्वल टू तब हो जाएगा, कमीशन इक्वल टू हो जाएगा आपका एनपी नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100 प्लस रेट। हमेशा ये याद रखना, ठीक है, एनपी इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। समझिए, लेट सपोज आपका 5% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दिया है, तो नेट प्रॉफिट 50,000 है, तो 50,000 इंटू 5, 50,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5, 100 प्लस रेट मतलब 5, 100 प्लस 5 मतलब 105, यानी 50,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105, यानी 50,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105। ये हुआ आपका आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसी तरह आपको देगा यहाँ पर फिफ्थ कंडीशन देगा ऑन नेट प्रॉफिट ऑन डिविजिबल प्रॉफिट ऑन डीपी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब भी आफ्टर वर्ड लिख देगा तो आपको रेट बाय 100 प्लस रेट कर देना होगा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन या बोनस, जो भी कमीशन और बोनस। ओके, तब हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, डीपी, जो डीपी निकाले हैं, समझ में आया। डीपी क्या है, आपका सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम लोग डीपी कहते हैं, और रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। ओके, ये मेरा फॉर्मूला आया। तो इस तरह से बोनस और कमीशन के लिए ये 4-5 कंडीशन जो है आप लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है। बोनस और कमीशन के लिए ये 5 जो कंडीशंस है, इस 5 कंडीशंस को जानना पड़ेगा। इसी तरह छठवां जो पॉइंट आता है मेरा, जनरल रिजर्व भी आपको इसी तरह देता है, जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व भी सेम एज कमीशन के तरह देता है, सिर्फ ऑन टोटल सेल्स नहीं रहता है, बाकी जो 4 कंडीशन है सेम रहेगा। अर्थात जनरल रिजर्व ऑन नेट प्रॉफिट 10% नेट प्रॉफिट है,
तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ जनरल रिजर्व, ओके, नेट प्रॉफिट सेम एज कमीशन, सेम एज कमीशन कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, सेम एज कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, यानी कमीशन का जैसे कैलकुलेशन किए हैं ठीक उसी तरह जनरल रिजर्व का भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। मतलब कैसे करते हैं, देखो दिया है 10% और नेट प्रॉफिट, तो एनपी इंटू रेट ऑफ जनरल रिजर्व, तो आपका समझो 1 लाख हुआ एनपी, उसका 10% मतलब 10,000 मेरा कहाँ गया, जनरल रिजर्व में। अर्थात कमीशन वगैरह के बाद हम लोग टू जनरल रिजर्व जो लिखते हैं वहाँ पे 10,000 लिख देंगे। डीपी पे दिया है तो डीपी मतलब सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको हम लोग डीपी कहेंगे। अर्थात डीपी क्या हो गया मेरा, डीपी पे जो दिया है डीपी इंटू रेट ऑफ जनरल रिजर्व। नेक्स्ट है आफ्टर चार्जिंग रहा तो नेट प्रॉफिट पे तो एनपी इंटू रेट बाय 100 प्लस रेट। उसके बाद यदि डीपी पे रहा तो डीपी इंटू रेट प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो इस तरह से ये जो 3 ऑप्शन यहाँ से आ रहे हैं, सैलरी, बोनस एंड जनरल रिजर्व, ये 3 कंसेप्ट इधर कंप्लीट हुआ। उधर से मेरा 4 नंबर है ना, तो उधर से 3 और कंसेप्ट क्लियर हुआ, मतलब नेट प्रॉफिट, नेट लॉस एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। थर्ड वन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस कमीशन, जनरल रिजर्व, और कुछ टर्म है उसके बारे में हम लोग आते हैं। आप लोग इसको अच्छी तरह से समझिएगा और इसको नोट करते रहिएगा, जिससे क्या हो कि आप लोग को दिक्कतें ना हो और आप लोग क्वेश्चन कर सके। समझ में आया राजू? अगर कहीं भी दिक्कत होगा आप लोग पूछिएगा, और जो हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे, नेक्स्ट डे को वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें आप लोग को प्रैक्टिकली सम कुछ बताएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, एग्ज़ाम में बराबर पूछा जाता है। लेकिन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन दिया रहता है, यदि हम लोग थियोरिटिकली नहीं जानेंगे तो हम लोग क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको थियोरिटिकली चैप्टर्स को अच्छी तरह से समझना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। ओके, नेक्स्ट वन जो है और 2-1 टॉपिक है, उसके बाद ये मेरा थियोरिटिकली जो क्लास है पूरा ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है रजनीश? ओके 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 सब ध्यान से पढ़ाई करो, और क्लास 12 का जो एग्ज़ाम है इसमें कम से कम तुम लोग को 90 से ज़्यादा, 90 से समझो 90-95 से ज़्यादा मार्क्स आना चाहिए, क्योंकि कम चैप्टर है और समय आपको बहुत ज़्यादा मिला है, प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी समय मिला है। सो आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। ये तो हमारा रिवीजन क्लास चल रहा है, जिसमें आप लोग को अच्छी तरह से जो भी पॉइंट दिक्कत हो रहा है आप लोग बोल रहे हैं और मैं उसका वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो कम समय अब ज़्यादा नहीं है, अच्छी तरह से मेहनत करो कि 100 में 100 अकाउंट्स में 100 में 100 आ जाए। ये तो थियोरिटिकली पेपर नहीं है, प्रैक्टिकली है, आपका 100 में 100 आना संभव है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक्स आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। आपका यदि पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा, यानी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, partners will get nothing, but they will always get the interest on loan at the rate of 6%। अर्थात यदि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट रहे तो पार्टनर्स लोग को कुछ नहीं मिलेगा। मतलब क्या नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा क्या? तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा मिलेगा। किस पे? 6% रेट पर। ठीक है, तो 6% रेट पे हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो मिलता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और डीड यदि रहा तो जो रेट रहेगा वही रेट से हम लोग बनाएंगे। तो डीड रहा तो इसमें क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन 2 तरीके से देता है। एक नंबर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन and interest on loan is calculated
कैलकुलेटेड एज पर लोन डेट, ठीक है। लोन डेट मतलब क्या, जब से लोन दिया गया है तब से हमारा कैलकुलेशन होगा। आपका यदि लोन डेट में दे दिया है, बिगिनिंग में दिया है इंटरेस्ट, लोन बिगिनिंग में दिया है, समझो बिगिनिंग में दिया है, तो आपका रेट इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, IOL इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ लोन इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो इंटरेस्ट रेट दिया है बिगिनिंग में दिया है, तो ठीक है। डेट मीन्स समझिए, लेट सपोज आपका अमाउंट ऑफ लोन दिया है, अमाउंट ऑफ लोन एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड दिया है, समझो 10,000, तो 10,000 का 10% मतलब हो गया 10,000 आपका इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ, ठीक है। आपको ड्यूरिंग द ईयर दिया है, समझिए ड्यूरिंग द ईयर दिया है, तब हम लोग क्या करेंगे, ड्यूरिंग द ईयर में हमें क्या है, ड्यूरिंग द ईयर में हमें पता नहीं है कि डेट क्या है, एब्सेंस ऑफ डेट है, ठीक ना। तो इस समय हम लोग IOL को कितना मानेंगे, इक्वल टू AOL अमाउंट ऑफ लोन इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6/12, यानी हाफ ईयरली एवरेजली मान लेते हैं। और यदि डेट दे दिया है, डेट इज गिवन, यदि डेट दे दिया है तो रिमेनिंग पीरियड से हम लोग IOL इक्वल टू AOL इंटू रेट इंटू रिमेनिंग पीरियड जो हमारा हो रहा था इंटरेस्ट में, रिमेनिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 12। समझिए, लेट सपोज आपका लोन जो दिए हो आप 1 अक्टूबर को दिए हो, तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर मतलब ईयर इन डेट तक देखेंगे। यदि 31 मार्च है तो 31 मार्च तक देखेंगे, यदि 31 दिसंबर है तो 31 दिसंबर तक देखेंगे। तो आपका 31 दिसंबर है मतलब 1 अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना हो रहा है। तो आपका अमाउंट ऑफ लोन, जो लोन है, लोन अमाउंट 1 लाख इंटू समझिए रेट 10%, तो कितना हुआ, रेट हो गया 10%, और आपका पीरियड कितना बचा है 3/12, यानी इधर आपका 1 लाख का 10% मतलब 10,000 को 3/12 मतलब 1/4, यानी 10,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया 2500, यानी 2,500 करके इंटरेस्ट ऑन लोन होगा। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया रहता है। और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में यदि डीड नहीं दिया है तो आपका रेट क्या हो जाएगा, 6% होगा, हमेशा मान के रखिएगा। और हमेशा ये आपका क्या बोलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, एब्सेंस ऑफ डीड के एब्सेंस में कितना इंटरेस्ट मिलता है या क्या पार्टनर लोग को क्या मिलता है, तो पार्टनर लोग को सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है इन द एब्सेंस ऑफ डीड। ओके, तो ये मेरा पॉइंट गया शायद 7 नंबर पॉइंट हुआ। अब लास्ट वन जो है, सारा मैटर हम लोग डिस्कस कर चुके, और कोई मैटर यदि छूट रहा होगा तो आप लोग बताइएगा। लास्ट वन होता है डिविजिबल प्रॉफिट। यस यार, डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस। तो ये मेरा क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। ये बैलेंस जो करके आता है अमाउंट, इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर लोग में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल बोल के, इन रेशियो और इन एज पर एग्रीमेंट और एज पर रेशियो और एज पर जो कंसेंट रहेगा, या आपका एज पर प्रोपोर्शन जो दिया रहेगा, प्रोपोर्शन के अनुसार हम लोग बांट देते हैं। तो इस तरह से जो है पार्टनरशिप का जो इंट्रोडक्शन टॉपिक्स है उसको हमने पूरा कवर किया। आपका बताया हमने मेंटेनिंग ऑफ कैपिटल, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप डीड, बेनिफिटेड ऑफ डीड एंड डिसएडवांटेज ऑफ डीड। उसके बाद हमने PL एप्रोप्रिएशन के बारे में सही जानकारी दी है। उसके बाद उसके सारे ट्रीटमेंट को हमने एलोब्रेट किया, एक्सप्लेन किया, और आप लोग यहाँ पर
नेक्स्ट जो टॉपिक्स के बारे में हमने बताया, एक्सप्लेन अच्छी तरह से किया, इसको अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बताएंगे, आप लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे जो प्रैक्टिकली सम्स में पूछा जाता है। ओके, आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।